डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। अगर मैं आपसे सिंपल सा एक कोड लिखने को बोलूं कि यार मेरे को 1 से लेके 200 तक नंबर्स को प्रिंट कराना है, तो आप कैसे करवाओगे? सिंपल सा सोल्यूशन आप मेरे को दोगे कि सर हम ऐसे करते हैं, एक लूप चलाते हैं जो 1 से लेके 200 तक चलेगा और उसको हम एक क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर डाल के फंक्शन को क्या कर देते हैं, कॉल कर देते हैं। तो एक एक करके वैल्यूज को प्रिंट करके लिस्ट में डाल के हम लिस्ट को प्रिंट कर देंगे। कैसे? सिंपल सा एग्जांपल है, डेफिनेशन है, क्रिएटर नाम का मैंने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया, लिस्ट मैंने इनिशियली जो है वो एम्प्टी यहाँ पे इनिशियलाइज कर ली, i इज इक्वल टू 1 while i is less than equal to 100। भाई आपको पता है कि इनिशियलाइज 1 हो गया, i less than equal to 100 कंडीशन दे दी, 200 तक चले और अपेंड करता रहे वैल्यू को लिस्ट के अंदर और फिर एक एक करके इंक्रीमेंट करता रहे। तो एक बार पहले क्या करेगा, इनिशियलाइज 1 अपेंड करेगा, फिर i is equal to i plus 1 2 हो गया, 2 को अपेंड करेगा, 3 को अपेंड करेगा, 4 को अपेंड करेगा, 5, इस तरीके से 200 तक वैल्यूज को अपेंड कर देगा, रिटर्न करेगा लिस्ट को, और जब मैं फंक्शंस को कॉल करूंगा तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो एक सिंपल सा आपको मेथड पता लग गया, आप इसको एग्जीक्यूट भी करके देख सकते हो। तो क्या करेगा ये, इस तरीके से 1 से लेकर 200 तक प्रिंट कर देगा। सिंपल। कोई ये भी कह सकता है कि सर हम रेंज को भी यूज कर सकते हैं, इतना बड़ा फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल रेंज को यूज करो। तो लो जी, आप उसको भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमने यहाँ पे क्या किया, लिस्ट रेंज फंक्शन को मैंने यूज किया 1 से लेके 201 तक। 201 क्यों दी? क्योंकि रेंज में जो वैल्यू हम एंड पॉइंट देते हैं उससे कम तक चलती है। तो ठीक है जी, 1 से लेके 200 तक वैल्यूज को हमने प्रिंट करवा दिया। तो मैं इस तरीके से रेंज के थ्रू भी क्रिएट कर सकता हूं। तो लो जी, हमने इस तरीके से 1 से लेके 200 तक कर दिया। अब मैं अगर साइज देखना चाहूं, अगर मैं लेट्स सपोज साइज देखना चाहूं, तो साइज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट सिस, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं, इंपोर्ट सिस, और फिर उसके बाद यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट सिस क्यों किया, ताकि मैं सिस्टम को यूज कर सकूं। और यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने लेट्स से z इज इक्वल टू सिस डॉट साइज ऑफ, सिस डॉट गेट साइज ऑफ, इसको मैं यूज करूंगा फंक्शन को, सिस डॉट गेट साइज ऑफ, किसका साइज मेरे को गेट करना है, लिस्ट का। तो मैं लिस्ट का साइज जो है वो गेट करके जो आंसर आएगा वो जेड में डाल देता हूं और मैं प्रिंट कर देता हूं किसको, जेड को। तो जेड को जैसे ही मैंने प्रिंट किया तो यहां पे आउटपुट में क्या दे दिया, 1 से लेकर 200 तक तो आ ही गया, साइज दे दिया 424, मतलब 424 बाइट स्पेस जो है वो ये ले रहा है पूरा का पूरा प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि 200 वैल्यूज को, 200 इंटीजर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं मेमोरी के अंदर। अब यहां से मेन कहानी स्टार्ट होती है कि ये क्या कर रहा है, इन सारी वैल्यूज को, 200 वैल्यूज को मेमोरी में सेव कर रहा है। अब यहां पे अगर मुझे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेट्स सपोज मुझे इस लिस्ट में हर एक नंबर को 10 इंक्रीमेंट करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, पावर ऑफ 2 करना है, कुछ भी करना चाहता हूं मैं, इजीली कर सकता हूं, यस कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, मेमोरी आपने यहां पे एक्सेस में यूज कर रखी है। जब मैं लेट्स सपोज हर एक नंबर में मुझे 10 ऐड करना है, कैसे करेंगे, लो वो भी आपको करके दिखा देता हूं। यहां पे क्या करेंगे हम, सिंपल प्रिंट कर दिया और यहां पे लेट्स सपोज मेरा नंबर प्लस 10 कर दिया। वह सिंपल जो है वो यहां पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज कर रहा हूं, तो नंबर प्लस 10 फॉर नम इन नंबर इन लिस्ट, कौन सी है हमारी, ये वाली जो क्रिएटर है, ठीक है। तो क्रिएटर वाली में मैंने यहां पे नंबर प्लस 10, तो जो एक्सप्रेशन है वो यहां पे लिखते हैं हम कॉम्प्रिहेंशन में, नंबर प्लस 10 फॉर नम, किसके अंदर, इसी नंबर के अंदर, कहां पे, क्रिएटर वाले के अंदर। तो क्रिएटर वाले में जितनी भी वैल्यूज है उन सभी को हमने क्या करना है, प्लस 10 कर दिया। तो इसने क्या करना है, वैल्यू 1 उठाई, उसमें 10 जोड़ दिए, दूसरी में 10 जोड़ दिए, तीसरी में 10 जोड़, चौथी में जोड़, इस तरीके से हर वैल्यू में 10-10 जोड़ता जा रहा है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ध्यान से देखो, प्रॉब्लम क्या है कि पूरी मेमोरी के अंदर ये 200 वैल्यूज आ गई और फिर हर एक में आपने 10 ऐड कर दिया। तो यार इससे बेटर सोल्यूशन क्या हो सकता था, जब मुझे पता ही है कि हर एक नंबर पे एक एक करके 10 को इंक्रीमेंट करना है, तो फालतू में स्टार्टिंग में ही 200 नंबर्स क्यों ले लिए मैंने, मैं एक एक करके जनरेट कर सकता हूं और उसमें क्या कर सकता हूं, मैं ऐड कर सकता हूं। ये हो सकता है आपको 200 नंबर्स में ज्यादा ना लगे, लेकिन अगर आप इसी को 2 करोड़ नंबर कह दो, 10 करोड़ कह दो, बिलियंस ऑफ द नंबर्स हैं, तो उसमें कितना ह्यूज स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर लिया। हम चाहते हैं कि जब हमें जरूरत हो एक एक करके वो जनरेट करे, एक बार में फालतू में जनरेट करके इतनी मेमोरी ऑक्यूपाई ना करे। तो यहां पे एक बार में अगर मुझे जनरेट नहीं करवाना, एक एक करके जनरेट करवाना है, तो मैं क्या, किसको यूज करूंगा, जनरेटर को। जनरेटर जो है वो एक स्पेशल फंक्शन है, इसके अंदर यूज किए जाते हैं। तो जनरेटर में हम लोग क्या करेंगे, ये देखो सिंपल सा फंडा है, यहां पे क्या करेंगे, वही सिंपल डेफ क्रिएटर 1, यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम क्रिएटर 1 लिख दिया, i इक्वल टू 1। अब यहाँ पे कोई लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिस्ट यहाँ पे हम लोग कोई क्रिएट कर ही नहीं रहे हैं।
यहाँ पे हम जनरेट कर रहे हैं व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 100, ये सेम कंडीशन है स्टार्टिंग और एंडिंग वाली। यील्ड यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, जनरेटर क्या कर रहे हैं, यील्ड कर रहे हैं आई प्लस 1 और प्रिंट कर दिया क्रिएटर 1 को। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो पूरी लिस्ट एक बार में सिस्टम में नहीं लेके आ रहे, फालतू की मेमोरी जो है वो नहीं यूज कर रहे, मेमोरी को एफिशिएंट तरीके से यूज करें ताकि एक एक करके वो पैदा करे, एक एक करके वैल्यू को पैदा करे। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूं तो डायरेक्ट तो ये नहीं चलेगा, डायरेक्ट तो ये क्या दिखाएगा, जनरेटर एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि पाइथन में एवरीथिंग इज लाइक अ ऑब्जेक्ट, तो जनरेटर एक ऑब्जेक्ट जो है वो इसने क्रिएट कर दिया इस मेमोरी लोकेशन में। लेकिन अगर मुझे वैल्यूज को जनरेट करवाना है तो मैं क्या करूंगा, लेट्स सपोज मैंने कर दिया x इज इक्वल टू क्रिएटर, x इज इक्वल टू क्रिएटर 1, x इज इक्वल टू क्रिएटर 1 और यहां पे मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। प्रिंट क्या कर दिया यहाँ पे, नेक्स्ट, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट जो है वो नेक्स्ट x। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्क कैसे करेगा, यहाँ पे वर्क कैसे करेगा, जैसे ही आपने यहाँ पे बोला कि x1, यहाँ पे मेरा जो है वो क्रिएटर 1 ने जो भी वैल्यू जनरेट करेगा वो x में आ जाए और प्रिंट कर दिया हमने नेक्स्ट x, होगा क्या, i इज इक्वल टू 1 वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 200, ठीक है जी, यील्ड i, तो ये यहीं पे स्टॉप कर देगा, यील्ड i जो है वो यहीं पे स्टॉप कर देगा, वर्क नहीं करेगा। जैसे ही आप नेक्स्ट x को चलाओगे तो ये क्या करेगा, इसको एक को जनरेट करके i इज इक्वल टू i प्लस 1 पे जाके 2 को जनरेट करेगा और फिर रुक जाएगा, फिर ये 3 को जनरेट करेगा, वहीं रुक जाएगा, ये एक बार में नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं चेक करना चाहता हूं, जैसे मैंने एक बार में एक प्रिंट कर दिया, अब मैं इसी को ही दोबारा अगर करता हूं तो देख लो इसने क्या कर दिया, 2 को जनरेट कर दिया। अगर मैं इसी को दोबारा फिर करता हूं तो इसने क्या कर दिया, 3 को जनरेट कर दिया। तो जब आप कॉल करोगे तब ये जनरेट करेगा, अदरवाइज जनरेट नहीं करेगा, ताकि आप मेमोरी को एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज कर सको। जब आपको चाहिए आप जनरेट करो, और इसको याद है नंबरिंग, इसको पता है कि पहले मैंने 1 जनरेट किया था, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, बैक नहीं आ सकते आप, नेक्स्ट नेक्स्ट कैसे मर्जी जनरेट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो सर पूरी लिस्ट एक बार में दिखा दे तो आप प्रिंट इसमें भी कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रिंट लिस्ट कर दोगे तो लिस्ट अगर आप करते हो तो पूरी लिस्ट जो है वो प्रिंट कर देगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि लिस्ट कहां से स्टार्ट होगी, 4, क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी 1 2 3 जो है वो जनरेट कर रखे, तो इसको पूरी नंबरिंग पता है कि कैसे मुझे आइटरेट करना है एक एक करके। तो ये जनरेटर फंक्शन एक्चुअल में जो ये यील्ड फंक्शन है, ये क्या हेल्प कर रहा है आपको, मेमोरी को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करने में हेल्प कर रहा है। थैंक यू।